हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार सभी को, जय श्री राम, राधे श्री कृष्णा सबको। तो आज अपन बात करेंगे सीईटी पर। सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो इसके ऊपर बात करेंगे 2024 में अब जो आने वाली है सीईटी। इसका अनाउंसमेंट हो चुका है, नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन नोटिफिकेशन से पहले एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है हमारे पास, बहुत बड़ी अपडेट। सबके लिए बहुत ज़रूरी है, सभी जो नए युवा हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विद प्रूफ बताऊंगा मैं, साइड में स्लाइड लगा दूंगा, वही इमेज जो भी हमारे पास न्यूज़ है, तो इसलिए बने रही हमारे पास। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्या क्या बदलाव होंगे इनके बारे में आज अपन जानेंगे इस भर्ती में। क्या 40% होगा क्राइटेरिया? जो स्टूडेंट मांग कर रहे थे कि या तो सीईटी हटाई जाए या इसमें कुछ क्राइटेरिया फिक्स करा जाए, और हम भी खुद भी मांग कर रहे थे, मेरा खुद का भी यही मानना था सीईटी में कुछ बदलाव हो। अब बहुत अच्छी और बहुत पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आ रही है, इसमें क्राइटेरिया फिक्स होने वाला है। इसमें एक क्राइटेरिया फिक्स कर देंगे, या 40% का करेंगे, या हो सकता है 50% भी कर दें कि जिनके भी 40 बन रहे हैं वो एग्ज़ाम दे सकते हैं, या फिर जिनके 50 बन रहे हैं वो स्टूडेंट एग्ज़ाम में अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई मतलब एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं। जैसे अब जो राजस्थान पुलिस की वैकेंसी आई थी उसमें 40% वालों ने फॉर्म डाला था, इसके बाद 15 गुना लिस्ट जारी हुई थी, तो ये 15 गुना का सिस्टम अब खत्म होने वाला है। ये बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है। अभी मैं स्लाइड लेकर बताऊंगा, एक ही चीज़ खुद पढ़ के बताऊंगा जो न्यूज़पेपर में आई है। वैधता कितनी रहेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। पहले 1 वर्ष बताई गई थी, 1 वर्ष की थी वैधता। यार एक सेकंड, 1 वर्ष की थी पहले वैधता, लेकिन ये 2023 में हुई थी। अब इसको 1 वर्ष से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन अभी भी इसकी वैधता चल रही है। अब इस वैधता में बढ़ोतरी होने वाली है, इसकी वैधता 4 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है अब के बाद। तो बहुत बड़ी न्यूज़ है, छोटी मोटी न्यूज़ नहीं है। सीईटी की तैयारी अभी से शुरू कर दो, जो भी नए युवा हैं और जो पहले से भी तैयारी कर रहे हैं। अगर 4 वर्ष हुई इसकी वैधता, तो तुम्हारे लिए सीईटी में नंबर लाना इतना अनिवार्य हो जाएगा कि अगर तुम इसमें नंबर नहीं लाए तो 4 साल तक सिर्फ शक्ल देखते रह जाना अपनी शीशे में खुद की। क्योंकि इस बार जो 15 गुना वाला सिस्टम हुआ था, चलो कोई बात नहीं, इस बार तो 1 साल में 2-3 वैकेंसी अपने हाथ से छूट गई, कोई बात नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट से छूटी है। अब जो सीईटी आएगी इसमें तुमने अगर यही क्राइटेरिया नहीं पार किया ना, तो 4 साल बस आपस में शक्ल देखते रह जाओगे। अब मैं आपको बता देता हूँ पूरी न्यूज़ जो भी आई है अपने पास। तो इसमें ये दो तीनों चीज़ इसमें ऐड हो सकती हैं, तो ये हमारे पास बहुत बड़ी न्यूज़ है। कल ही आई थी ये न्यूज़, अब मैंने स्लाइड पर लगा दी है। सीईटी न्यूनतम अंक का दायरा लागू होगा और वैधता 4 साल तक। बहुत बड़ी अपडेट है, इसको आप खुद पढ़ सकते हो। न्यूनतम अंक का दायरा इसमें लागू होने वाला है, इसके साथ साथ ही इसकी वैधता 4 वर्ष तक हो सकती है। जो अभी 1 वर्ष की थी उसको 4 वर्ष तक किया जा सकता है। तो अब ये इसको माइंड में बैठा लो अभी के अभी। अगर इस बार पढ़ाई नहीं करी, नंबर नहीं लाए, तो 4 साल तक घूमते फिरना फिर। अब इसको पढ़ते हैं अपन अंदर। समान पात्रता परीक्षा सीईटी के प्रावधानों में बदलाव की तैयारी है। इसके जो भी प्रावधान थे पहले, उनमें इस बार बदलाव हुआ, और ये बहुत सारे स्टूडेंट इसकी मांग भी कर रहे थे, बहुत सारे टीचर्स भी सपोर्ट में थे स्टूडेंट के। मैं खुद भी सपोर्ट कर रहा था तुम सभी को कि इसमें बदलाव होना चाहिए। सीईटी है तो अच्छी चीज़, ऐसी कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन बदलाव होना चाहिए। अब आगे पढ़ो। सरकार न्यूनतम अंक प्राप्त करने और वैलिडिटी बढ़ाने का दायरा लागू कर सकती है। मतलब अभी जो मैंने बात बताई थी, न्यूनतम अंक का दायरा फिक्स कर सकती है और इसकी वैधता भी बढ़ा सकती है। ये दोनों चीज़ें जल्द ही होने वाली हैं, जल्द ही इसकी अपडेट आएगी और मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा इस अपडेट को। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बने रहिए हमारे साथ। आगे चयन बोर्ड ने भी स्पष्ट कर दिया है कि सीईटी के प्रारूप में बदलाव किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है सबके लिए, बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है कि सीईटी के पैटर्न में बदलाव किया जा रहा है। इसका तैयार हो रहा है सब कुछ, इसका नया सिलेबस भी तो तैयार हो सकता है, इसका सिलेबस में कुछ बदलाव हो सकता है। आगे पढ़ो। नया प्रारूप फाइनल होने के बाद ही सीईटी की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। अभी जो पैटर्न नया बन रहा है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद नोटिफिकेशन आएगा। तो मार्च अप्रैल में इसका नोटिफिकेशन आ सकता है, लेकिन अभी आचार संहिता लग सकती है, इसलिए हो सकता है आचार संहिता के बाद आ जाए।
लेकिन जल्द ही इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। पिछले दिनों कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती में सीईटी के अंकों का आधार पर 15 गुना अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए पात्र घोषित हुए थे। सामान्य वर्ग के 3 से 4% का ही चयन हुआ था। यह विवाद सीएम तक पहुंचा था। अभी जो जूनियर अकाउंट की भर्ती हुई थी उसमें यह मामला सबको पता है कि इसमें जो जनरल वाले थे वो 3 से 4 गुना लिए गए थे, पूरे 15 गुना नहीं लिए गए थे। राजस्थान पुलिस में भी ये मामला कोर्ट तक गया था, सीएम तक गया था। तो वही बात यहाँ पर बताई गई है। तो ये मामले अब बहुत आगे बढ़े हैं। भर्ती प्रक्रिया आसानी से नहीं हुई है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई है। और मैं खुद इसके बारे में काफ़ी सारा वीडियो बना चुका हूँ कि सीईटी में बदलाव हो, सीईटी में बदलाव हो, सीईटी में बदलाव हो। और फाइनली हमारी बात अब वो लोग सुन चुके हैं और इसमें बदलाव होने वाला है। ये बहुत बड़ी बात है। तो अब मज़ा आने वाला है। जब मैंने खुद ने बताया था इस चीज़ को, अब यह बदलाव प्रस्तावित है। अब इसे लास्ट में देखो, यह बदलाव प्रस्तावित है। सीईटी में 40 या 50% अंक प्राप्त करने वाले मुख्य परीक्षा के लिए पात्र होंगे। ये बहुत बड़ी बात है। अगला पॉइंट है, आरक्षित वर्ग को कुछ अंकों की छूट होगी। इसकी वैधता भी 2 से 4 साल की जाए। सभी ने इमेज देख ली, दोबारा से पढ़ लो। अब मैं इसको हटा देता हूँ। चलो अब हम इसके बारे में बात करते हैं। जो जो पॉइंट इसमें निकल कर आए हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। एक तो मिनिमम पासिंग मार्क या तो 40% होंगे और या 50% होंगे। यही मैंने खुद ने बोला था। मेरी पिछली एक कोई भी सीईटी पर सीईटी वाली वीडियो निकाल कर देख लेना, सीईटी सौरभ एजुकेशन सर्च कर लेना या फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर चले जाना। मैंने यही कहा था कि इस सीईटी की मिनिमम क्राइटेरिया फिक्स कर दो कि कोई भी एग्ज़ाम है, जैसे एलडीसी एग्ज़ाम है, अब एलडीसी आई है। फिलहाल की जो एलडीसी है वो 15 गुना वाले बेस पर आई है, 15 गुना वाले बेस पर। लेकिन जो मैंने कहा था और अब जो बदलाव हो रहा है वो यही है कि सीईटी में अगर 40% नंबर है, जिनके भी 40% है वो सब इसमें एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये नियम होना चाहिए। अगर 40 भी नहीं करना है तो 50 कर दो। 50 भी कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्योंकि सीईटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है भाई। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 300 में से 150 नंबर नहीं ला सकते क्या तुम लोग? मुझे ये बता दो। 300 में से 150 भी नहीं आएंगे। और मेरे हिसाब से तो इसमें 50% फिक्स होना चाहिए। अगर 40% किया तो फिर थोड़ा कम हो सकता है। इसलिए मेरा मानना ये है, मेरी ख्वाहिश है, मेरी मन की इच्छा ये है कि इसमें मिनिमम क्राइटेरिया 50% फिक्स कर दो और सबके लिए फिक्स कर दो बराबर। कोई इसमें कैटेगरी वैटेगरी लागू मत करो। सबके लिए 50% लाओ, सीईटी में 50% लाओ और एग्ज़ाम में दाखिला पाओ। तो कितना अच्छा लगेगा। फिर अपना हर किसी का टारगेट होगा कि बस सीईटी में 50% लाने हैं। अगर मैं 50% लिया तो मेरे पास सर्टिफिकेट हो जाएगा सीईटी का और मैं अगर आने वाली एग्ज़ाम को मैं आसानी से दे सकता हूँ। और फिर वो स्टूडेंट अपना टारगेट अपने हिसाब से फिक्स कर सकता है। फिलहाल की सीईटी में यही तो कमी थी कि इसमें ना तो कोई दायरा फिक्स था। स्टूडेंट को ये पता नहीं था कि मुझे किस चीज़ की तैयारी करनी है, किस चीज़ की तैयारी नहीं करनी है। तो अब ये चीज़ बहुत अच्छी होने वाली है। मैंने खुद ने इस चीज़ पर फोकस किया था और अब सरकार भी इस पर काम कर रही है और ये जल्द ही नोटिफिकेशन आने वाला है। दूसरा चेंज इसमें जो होने वाला है वो है वैधता का। ये भी बहुत बड़ा सवाल था। अब इसकी वैधता या तो 2 या 4 वर्ष होने वाली है और मेरे हिसाब से 4 वर्ष हो सकती है इसकी वैधता। अगर 2 नहीं हुई तो मतलब दोनों में से एक हो सकती है, कोई सी मान लो। या तो 2 वर्ष होगी इसकी वैधता या 4 वर्ष होगी। पहले क्या थी? पहले 1 वर्ष थी। अब इस 1 वर्ष में तुम्हें बताऊं कितनी कितनी कमियां आई थी कि 1 वर्ष में वैकेंसियां ही नहीं आई थी। मात्र पुलिस और जूनियर गवर्नमेंट की 2 वैकेंसी आई थी जो मेन वैकेंसी थी। अब एलडीसी जो भर्ती आई है, एलडीसी जब भर्ती आई है तो उस सीईटी के 1 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। तो फिर वो 1 साल वाला पैटर्न तो खत्म हो गया ना। तो बिल्कुल कमी है ये सीईटी के अंदर। ये सारी कमियां थी। ये वैधता को भी 2, मेरे हिसाब से वैधता इसमें 4 साल करी जाए और 50% मिनिमम इसको स्कोर का दायरा फिक्स किया जाए और 4 साल तक वैधता हो। क्योंकि जिसने भी 50% लाए हैं उसको कम से कम 4 साल तक मौका मिले, क्योंकि इतना ही टाइम देता है कोई स्टूडेंट। जो भी स्टूडेंट 20, 22, 23 साल का है, 24 साल का है, उसके पास 3 से 4 साल ही होते हैं बस तैयारी करने के लिए। उसको ये मौका मिले, बार बार सीईटी नहीं देनी पड़े। एक बार सीईटी दो, अच्छे नंबर लाओ, आने वाली एग्ज़ाम को देते रहो, कोई ना कोई इसी में सिलेक्शन हो जाएगा। फिर हर साल बदलोगे इसका पैटर्न
तो फिर स्टूडेंट भ्रमित हो जाएगा, स्टूडेंट को पता भी नहीं चलेगा क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये सारे बदलाव होने वाले हैं और अब तो कन्फर्म हो लग चुकी है इसमें। अभी 2 दिन पहले भी मैंने सीटी के बारे में कहा था कि इसमें कुछ बदलाव हो सकते हैं, जो बिल्कुल उस पर मोहर लग गई अब अभी आपने जो न्यूज़ देखी थी इससे। और जल्द ही नोटिफिकेशन भी आने वाला है सबके सामने, तब बहुत सारा मज़ा आने वाला है। सीटी के लिए बैच लागू करूँगा मैं, यहाँ पर बैच चालू करूँगा, साइंस पढ़ाऊँगा बिल्कुल गजब तरीका से, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी कभी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।